तो फाइनल कक्षा 6 के सभी छात्रों, आज हम आपकी प्रश्नावली 3.1 को कराने वाले हैं, जिसमें एक अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड कीजिए या लिखिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमसे दोबारा से जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए हम इन क्वेश्चनों के आंसर आपको करके दिखाते हैं। तो अपना इसमें फर्स्ट का ए है 24। तो हम सबसे पहले समझेंगे गुणनखंड क्या होते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो अपन इसी संख्या को ले लेते हैं 24 को। अब 24 की गुणनखंड करने के लिए क्या होगा, अपन को इसको लेने पड़ेगा गुणनखंड के रूप में। इसके अपन को टुकड़े करने पड़ेंगे। अब ये अपने पास 24 है, तो 24 में अब देखेंगे अपना 2 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो 2 से भाग देंगे। इसमें ये भाग देने की अलग विधि होती है जिसमें अपने क्या गुणनखंड होते हैं। तो 2 से अपन 2 में देंगे सबसे पहले प्रथम संख्या में, 2 एकम 2। अब ये 2 खत्म हो गया, अपने पास बचा 4। अब 2 दूनी हो जाएगा अपना 4। अब अपने पास बची है 12। तो अब देखते हैं 2 से क्या 12 में भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। 2 के पाड़े में 12 भी आता है, तो 2 से भाग देंगे इसमें 12 में, 2 6 12। अब 6 भी 2 के पाड़े में आता है, तो फिर 2 से 2 से भाग देंगे, 2 3 6। लेकिन 2 के पाड़े में 3 नहीं आता, तो अपन इसमें अब किससे देंगे, 3 से भाग। 3 एकम 3। तो अपने 24 की गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। जो संख्या अपनी इसमें आएंगे ना, वही अपन ने गुणनखंड के रूप में लिख दी है। अब अपना बी नंबर वाला है 15। तो सबसे पहले 15 को गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। अब इसको लिख लिए ऐसे। अब इसके गुणनखंड करेंगे। अब 2 के पाड़े में क्या 15 आता है, नहीं आता, तो अब देंगे इसमें 3 से भाग अपन। 3 5 हो जाएगा 15। अब 2 के पाड़े में भी 5 नहीं आता और 3 के पाड़े में भी 5 नहीं आता, तो अपन 5 से इसमें क्या भाग दे देंगे, 5 का ही। 5 एकम 5। तो अपने 15 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणित 5। और गुणनखंड का आप एक मतलब भी समझ लीजिए। अब जैसे अपन 5 को 3 में करेंगे, कितना जाएगा अपना, 2 बार से अपन को 15 प्राप्त हो जाएगा। ये होता है अपने गुणनखंड करना। अपनी सी नंबर वाला है 21। तो 21 को सबसे पहले गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। हाँ, अब आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि अगर मान लो किसी भी संख्या के पीछे, जैसे अपन ने एक संख्या ले ली 124, अब इसके पीछे 2 आ रहा है, मतलब इसके पीछे 4 आ रहा है, तो 4 में अपना 2 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है अपना 2 से भाग। तो यह मतलब कि किसी संख्या के पीछे जो संख्या है उसमें 2 का भाग चला गया, तो वो संख्या अपनी किससे 2 से कट जाएगी। अब एक और ट्रिक मैं बताता हूँ। अब जैसे ये 21 है अपने पास, अब ये दोनों संख्याओं को जोड़ने पर आ गया अपना कितना, 2 और 1 हो जाएगा अपना 3। ये अपने कितने 3 से भाग जा रहा है, तो मतलब कि अपना ये संख्या है जो अपनी 3 से भागित हो जाएगी, या भाग चला जाएगा इसमें 3 से। और अगर किसी भी संख्या के पीछे 5 आ गया, तो वो भी अपनी किससे 5 से भाग में चली जाएगी। तो इसी प्रकार से हम ये सी नंबर वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो अब सी नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। आप 2 और 1 कितना हो जाएगा अपना 3, तो इसमें 3 से भाग चला जाएगा, 30 7 हो जाएगा अपना 21। अब ना 7 बचा, 7 में अपन 2 से देके देखेंगे, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है, 6 से भी नहीं जा रहा है। अब अपन कैसे 7 से 7 में दे देंगे, 7 एकम 7। तो अपने 21 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 7। अब अपनी अगली संख्या है 27। सबसे पहले अपन इसके पीछे देखते हैं कि ये इसमें 2 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा, 7 में अपने 2 से भाग नहीं जा रहा है। अब ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे, 2 और 7 हो जाएंगे अपने 9। कितने हो जाएंगे 9। तो 3 से भाग चला जाएगा 9 में, तो इसलिए 27 में अपना कैसे 3 से भाग चला जाएगा, तो 3 से इसमें भाग देंगे, 3 नाम 27। और अपने पास कितना 9 बचा, तो 9 में भी अपना 3 का भाग चला जाएगा अभी, 3 तिया 9, अपना 3 अकेला बचा, 3 में दोबारा से इसमें दे देंगे, 3 एकम 3। तो अपने 27 के गुणनखंड हो जाएंगे बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3।
ये अपने 27 के गुणनखंड हो गए। तो इसी का अपना ई है 12। तो अब 12 के पीछे अपने किसने 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2। तो उसमें अपने 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से भाग दे देंगे 12 में। तो 2 से इसमें भाग देंगे, 2 ही 6 हो जाएगा अपना 12। अब अपना 6 आ रहा है, तो 6 से में 2 का भाग जा रहा है, 2 3 6। लेकिन अपनी संख्या आ गई अपनी 3, तो 3 में अपने 2 से भाग नहीं जा रहा है, तो अपन 3 से ही भाग दे देंगे इसमें, 3 एकम 3। तो अपने 12 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। अगर हम इसको चेक करके भी देखें तो इसको चेक करने के लिए अपन इन तीनों का गुणा कर देंगे, 2 दूनी हो जाएगा अपना 4, 4 तिये 12, 12 बराबर 12। मतलब कि अपने 12 के गुणनखंड बिल्कुल अपन ने सही किए हैं। अब अपन अगली संख्या को देखते हैं। तो अपनी अगली संख्या है 20। तो 20 में अन्य पीछे आ रहा है 0 और आगे आ रहा है 2। तो मतलब किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 आ जाए तो उसमें 2 से भाग जा सकता है। एक ट्रैक और ये हो गई, तो उसमें 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, बचा अपने पीछे कितना 0। अब इसमें दोबारा से 0 आ गया तो अपन दोबारा से 2 से भाग दे सकते हैं। अब 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आएगा, 2 पंजे 10, 5 बार में। अब ना तो ये संख्या 2 से जा रही है और ना ही 3 से जा रही है और ना 4 से जा रही है, तो अपन इसमें किसका 5 का ही भाग देंगे डायरेक्ट, 5 एकम 5। तो अपने 20 के गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 5। ये अपने 20 के गुणनखंड हो गए। इसी का जी नंबर वाला क्वेश्चन है 18। तो 18 के गुणनखंड करेंगे, 18 के पीछे कितनी 8 आ रहे हैं, तो 8 में अपना 2 से भाग चला जाएगा, तो इसलिए अपन 18 में भी 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से इसमें भाग देंगे, 2 नाम 18। अब अपनी संख्या आ गई 9। 9 में अपना 2 से भाग नहीं जा रहा है, लेकिन 3 से इसमें भाग जा रहा है, तो 3 तिया हो जाएगा अपना 9। दोबारा से आ गई 3, तो 3 में 3 का ही जाएगा, 3 एकम 3। अपने 18 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसी का अगला नंबर वाला है एच वाला 23। तो सबसे पहले अपन 23 से गुणनखंड करेंगे। अब 23 को अपन कैसे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से अपने पीछे कितना 3 आ रहा है, इस संख्या के पीछे 3 आ रहा है, तो अपने ये 2 से नहीं जाएगी। अब इन दोनों संख्या को जोड़ के देखते हैं, 3 और 2 हो जाएंगे अपने 5। तो मतलब ये अपने 3 से नहीं कट रही। अब 5 से देखेंगे, इसके पीछे 5 भी नहीं आ रहा है, तो जो 5 से भी नहीं कटेगी ये। अब देखेंगे 7 से, 7 × 21, मतलब 2 आगे हिट रहा है, तो इससे 7 से भी नहीं कटेगी। अब देखेंगे अपने 8 9 10 11, इनसे भी नहीं जा रही है। और मतलब किसी भी ये संख्या है आवाज़ संख्या, जो कि इसमें खुद का ही भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, तो इस संख्या में 23 का ही भाग देना पड़ेगा। 23 से कम 23, तो 23 के गुणनखंड क्या होंगे 23 ही। 23 का गुणनखंड क्या है 23, और इसके नीचे बच गया 1, इसको लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो ऐसे इसके गुणनखंड 23 रहेंगे। तो अगला नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना इसी का लास्ट और आई नंबर वाला क्वेश्चन है 36। तो 36 के सबसे पहले गुणनखंड करेंगे 36। अब इसके पीछे अपने कितना आ रहा है 2, तो ये मतलब अपने 2 से भाग जा सकता है इसमें, तो 2 से भाग देंगे इसमें, 2 एकम 2। आगे संख्या मतलब कि अपनी बड़ी है 2 से, तो इसमें सबसे पहले 2 एकम 2 करते हैं। अब इसमें कितनी एक हासिल बच गई, तो यहाँ पे एक हासिल लग के हुए 16, तो 2 अट्ठे 16। अब इसके पीछे आ गया अपना 8, तो अब इसमें देंगे अपन 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से भाग देंगे, 2 नाम 18 हो जाएंगे। अब नहीं आ गया 9, इसमें 2 से तो नहीं जा रहा है, तो अपन इसमें देंगे 3 से, 3 तिया 9, फिर दोबारा से 3 से देंगे, 3 तिया 3 एकम 3, तो अपने 36 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो अपने 36 गुणनखंड ये रहे। और अपन को चेक करना है एक बार, तो अपन चेक भी कर लेते हैं, 2 दूनी हो जाएंगे अपने 4 गुणा 3 तिया हो जाएंगे अपने 9, 9 चौको 36, मतलब अपने 36 के गुणनखंड अपन ने बिल्कुल सही किए हैं। तो हमारे पहले नंबर वाले क्वेश्चन के सारे सवाल हो चुके हैं। अब हम दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो अपना दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो मतलब इन संख्याओं के प्रथम के 5 गुणज लिखने हैं। तो चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। तो हमारे दूसरे नंबर क्वेश्चन की पहली संख्या है 5। तो 5 के अपने कितने
प्रथम 5 गुणज निकालने हैं। तो प्रथम 5 गुणज निकालने के लिए इसके मतलब कि 5 का पढ़ा 5 बार करना है। तो 5 गुणित 1, 5 गुणित 2, 5 गुणित 3, 5 गुणित 4, 5 गुणित 5। 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 कम 5, 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 का 3 में करेंगे तो 5 तिये 15, 5 का 4 में करेंगे तो 5 को 20 और 5 का 5 में करेंगे हो जाएगा अपना 25। मतलब इसका मतलब है कि 5 का आपको पहाड़ा लिखना है कितनी संख्या तक, 5 बार तक। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 को 20, 5 25। अब हम अगली संख्या देखते हैं। अब हमें 8 के प्रथम 5 गुणज निकालने हैं। तो 8 का गुणा पहले 1 में करेंगे, फिर 8 को गुणा 2 में करेंगे, फिर 8 का गुणा 3 में करेंगे, 8 को गुणा फिर करेंगे इसमें 4 में, फिर 8 को गुणा करेंगे अपन 5 में। तो 8 को गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा अपना 8, 8 को गुणा 2 में करेंगे तो अपना आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 को गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा अपना 3 8 24, 8 को गुणा 4 में करेंगे तो 4 8 32 और 5 को गुणा 8 में करेंगे तो 5 8 40। तो 8 के अपने प्रथम 5 गुणा हो जाएंगे 8, 16, 24 और 32 और 40। अब हम 9 के प्रथम 5 गुणा निकालेंगे। तो 9 का गुणा सबसे पहले 1 में करेंगे, 9 एकम 9, 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 का गुणा फिर 3 में करेंगे, फिर 9 का गुणा 4 में करेंगे, फिर 9 का गुणा 5 में करेंगे। तो ये हुआ अपने प्रथम 5 गुणा। तो 9 एकम 9 हो जाएगा अपना, 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो जाएगा अपना 9 तिये 27, 9 का गुणा 4 में करेंगे तो जाएगा 9 चौको 36, 9 का गुणा 5 में करेंगे तो जाएगा अपना 9 पंजे 45। तो अपने 9 के प्रथम 5 गुणा हो जाएंगे 9, 18, 27, 36 और 45। अगर आपको 9 का पहाड़ा आता है तो 9 के पहाड़े से कर सकते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौको 36, 9 पंच 45। प्रथम 5 संख्याओं से जब हम बोलते हैं तो उन्हीं प्रथम 5 संख्याओं को लिख देना है। वही अपने कौन से प्रथम 5 गुणा हो जाएंगे। अब इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। तो अपना स्तंभ 1 दे रखा है और इधर दे रखा है अपना स्तंभ 2। तो सबसे पहली संख्या अपनी 35, 15, 16 और 20 और 25। अब इसमें कुछ दे रखी संख्या है 8 का गुणा, 7 का गुणा, 70 का गुणज और फिर इसमें अगली है 30 का गुणनखंड, 50 का गुणनखंड और 20 के गुणनखंड। अब आपको समझना होगा सबसे पहले तो गुणनखंड और गुणज क्या होती है। तो चलिए आपको हम इसको दिखाते हैं। तो अपने गुणज और गुणनखंड का मतलब होता है कि कोई भी संख्या है अपनी, जैसे 40 है, 40 के गुणनखंड क्या है अपना 20 और गुणज क्या है 8। मतलब कोई भी संख्या होती है जो कि 8 के 40 के पहाड़े में आती है, 40 को भाग देने पर आ जाती है। जैसे 8 पंजे होता है 40, 20 दूनी होता है 40। तो इस प्रकार की संख्या है क्या गुणज और गुणनखंड कहलाती है। तो सबसे पहली संख्या है अपनी 35। अब 35 किसके पहाड़े में आती है, अपने 7 के पहाड़े में। तो अपना पहले एक हो जाएगा 20। अब अपन दूसरी संख्या है 15। अब 15 के पहाड़े में आता है 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 30 आ जाता है। अब अपनी तीसरी संख्या है 16। तो 8 के पहाड़े में 16 आते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो तीसरे का हो जाएगा ए। अब चौथा है अपना 20। तो अब 20 के पहाड़े में 20 भी आता है तो अपना इसका चौथे को हो जाएगा एफ। अब 25 के पहाड़े में 50 आता है तो इसलिए अपना 5वें को हो जाएगा ई। तो अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अपना चौथा नंबर क्वेश्चन है 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो कि 100 से कम हो। मतलब 100 से कम मतलब कि जैसे कि चाहे वो 99 हो जाए लेकिन 100 से कम हो जाना चाहिए। 100 से अब ज़्यादा हो जाएंगे तो जैसे 101 नहीं होने चाहिए, 102 नहीं होने चाहिए। तो आइए हम इसको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले अपन किसमें इसके गुणज ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन 9 का गुणा कर देंगे 1 में, 9 का गुणा कर देंगे 2 में, 9 का गुणा कर देंगे 3 में, 9 का गुणा कर देंगे 4 में, 9 का गुणा कर देंगे 5 में, 9 का गुणा कर देंगे 6 में, 9 का गुणा कर देंगे 7 में,
9 को गुणा कर देंगे 8 में, 9 को गुणा कर देंगे 9 में, 9 को गुणा कर देंगे 10 में। अभी 10 तक ही रहने देते हैं। सबसे पहले इसके गुणा कर देते हैं। 9 एकम 9, 9 को गुणा 2 में करेंगे 9 दूनी 18, 9 को गुणा 3 में करेंगे 9 तिया 27, 9 को गुणा 4 में करेंगे 9 चौको 36, 9 को गुणा 5 में करेंगे 9 पंजे 45, 9 को गुणा 6 में करेंगे तो 6 ना हो जाएगा अपना 54, 9 को गुणा 7 में करेंगे तो 7 ना हो जाएगा अपना 63, 9 को गुणा 8 में करेंगे तो हो जाएगा अपना 72, 9 को 9 में करेंगे तो 81, 9 का 10 में करेंगे तो हो जाएगा अपने 90। अभी तो ये 100 से कितने 10 कम है, तो अपन 9 का गुणा 11 बार भी कर सकते हैं। तो 9 को गुणा 11 बार में करेंगे तो अपना हो जाएगा 99। लेकिन अपन अगर 9 को गुणा 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 108। लेकिन अपन ने क्या 100 से कम रखनी है, तो अपन 9 का गुणा 12 में नहीं करेंगे। तो अपने ये होगा 9 के सभी गुणनखंड जो कि क्या 100 से कम है। हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।